A very good morning and Jai Hind to one and all. Students, in our last class, we have studied about prime factorization method and HCF. Today we'll learn about LCM and HCF. Students, there were some doubts from your side that the HCF portion is not clear to you, or you are not getting the difference between prime factorization and HCF. So what we will do, firstly we'll learn LCM today. Firstly we'll learn LCM, then after that I will solve your doubts about HCF and I will tell you the difference between prime factorization, LCM, HCF. Okay, is it clear? So firstly we'll learn about LCM. Okay, so let's start. LCM. So what is basically LCM? LCM, the full form of LCM is least common multiple. Least common multiple. So LCM of 2 or more given numbers is the lowest of their common multiples. So what does it mean? It means the lowest common multiple. Till now you all know how to find out common factors and common multiples. In common multiples, what we do, suppose we have to find out the common multiples of 4 and 8. So how we will write? We'll write the table of 4 starting from 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, like this. Okay, and 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, like this. And we'll see what is the lowest common multiple. What is common between these two multiples is called common multiple. So what is the lowest value of both of these common multiples is called LCM. ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे निकालेंगे LCM? सपोज करो हमें दो नंबर्स का LCM निकालना है, तो व्हाट वी विल डू, फर्स्टली विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट नंबर. हम एक नंबर लेंगे, उसके सारे मल्टीपल्स लिख लेंगे. ठीक है, फिर हम सेकेंड नंबर लेंगे, उसके भी सारे मल्टीपल्स लिख लेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है. मतलब दोनों में कॉमन क्या है जो सबसे छोटा हो. कॉमन तो बहुत सारे हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉमन बहुत सारे हो सकते हैं. 2 वैल्यूज को छोड़ के बहुत सारे कॉमन्स आ जाते हैं, बट हमें यहाँ ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों में कॉमन है. इज इट क्लियर? सो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपके डाउट्स क्लियर होंगे. सो एलसीएम का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देती हूँ. इट इज लोवेस्ट कॉमन multiple. It is also called as least common multiple. The meaning is same. Okay, so the LCM is the lowest of common multiples. So what is the method to find out LCM? Okay, what is the method? So we'll solve some questions. Let us take example 4 and 6. We have to find out the LCM of 4 and 6. So how we will find out? Students, before solving the questions of LCM, you should know what is prime factorization. Prime factorization से कैसे हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं नंबर्स के, that you should know. Okay? और दूसरी चीज, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आनी चाहिए अच्छे से. आपको नंबर देखकर समझ में आना चाहिए कि ये किससे डिवाइड होगा. ओके, अगर आपको ये नहीं आता है तो वो वीडियो जिसमें मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट बताई है उसे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे. आपको नंबर देख के समझ में आना चाहिए कि ये किससे डिवाइड होने वाला है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब सॉल्व करते हैं. हमें 4 और 6 का एलसीएम निकालना है. सो व्हाट वी विल डू हियर, देखिए यहाँ पे 4 यहाँ लिखेंगे कॉमा लगा के, 6 यहाँ लिखेंगे. ठीक है, अब इसे हम डिवाइड करने वाले हैं. तो एलसीएम में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सबसे छोटा प्राइम नंबर सोचते हैं जो इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो जाए.
दोनों से भी हो सकता है, पर हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि एटलीस्ट एक से तो हो ही। तो मुझे बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मैं यहाँ पर डिवाइड करूं। देखिए, वी नो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो व्हाट वी विल डू, विल राइट फर्स्ट 2। मैं 2 ही क्यों लिख रही हूँ स्टूडेंट्स? 4 भी तो लिख सकती थी, 4 भी इससे डिवाइड हो जाता, या 3 लिख सकती थी, 3 2 6 हो जाता। ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स क्योंकि एलसीएम में हम हमेशा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम हमेशा सबसे छोटा प्राइम नंबर देखते हैं। एंड व्हाट इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर? इट इज 2। तो हम क्या करेंगे, 2 लेंगे और 2 से इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स, कॉमा। ठीक है, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 3। ठीक है, हमारे रिमाइंडर्स बचे 2 एंड 3। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब सोचिए ऐसा प्राइम नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए या पहले किसी एक से भी हो जाए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। 2 इससे डिवाइड हो जाएगा पर इससे नहीं होगा, पर हम पहले 2 ही लेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं। तो 2 से 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 1। अब देखिए, ये तो इससे डिवाइड हो गया पर ये नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड होगा तभी हम उसका रिमाइंडर यहां लिखेंगे, अदरवाइज हम यहां पर वो नंबर एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए हमें कब तक करना है ऐसा सॉल्व? जब तक हमारे पास दोनों जितने भी नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं यहां पर सब 1 1 ना आ जाए तब तक। ठीक है, अब यहां तो एक की वैल्यू 1 आ चुकी है, इसे हम अब कुछ नहीं करेंगे। सेकेंड नंबर देखिए 3। अब 3 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 3। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा? इसे हम एज इट इज लिखेंगे, 3 1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया 1 1। तो ये हमारा एलसीएम का फर्स्ट स्टेप हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम इक्वल टू, ये जो सारे हमारे प्राइम नंबर्स आए ना, ये प्राइम फैक्टर्स जो हैं, इसे हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 4, 4 3 12। द एलसीएम इज 12। द एलसीएम ऑफ 4 and 6 is 12। ओके स्टूडेंट्स, 12। अब इसका आंसर 12 आया है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर मैं 4 के सेपरेटली मल्टीपल्स लिखूं और 6 के सेपरेटली मल्टीपल्स लिखूं तो 12 ऐसा नंबर है जो उन दोनों मल्टीपल्स में कॉमन आएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 12 and 18। हमें 12 और 18 के एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम यहाँ पे जो नंबर का एलसीएम निकालना है उसे यहाँ लिख देते हैं। 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने भी होंगे हम सारे नंबर्स ऐसे लिख लेंगे। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं, सोचते हैं ऐसा कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड हो जाए, या दोनों से भी हो सकता है। ठीक है, तो वी ऑल नो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 12। 2 के टेबल में 12 भी आता है, 18 भी आता है, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर 2, सबसे पहले स्टूडेंट्स 2 से ही चेक किया जाता है क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स। 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। ओके, अब बताइए, अब दूसरा फिर हम 2 से चेक करेंगे क्या 2 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर इन दोनों में से? यस, 2 के टेबल में 6 आता है, 9 नहीं आता, तो 9 नहीं डिवाइड होगा तो हम 9 एज इट इज नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो 2 से करेंगे, 2 3 6 और 9 को एज इट इज कर लिख दिया यहाँ पर। अब बचा हमारे पास 3 and 9। अब क्या 3 और 9 2 से वापस डिवाइड हो सकता है? नो, क्योंकि 2 के टेबल में ना 3 आता है ना 9 आता है। तो 2 के बाद फिर बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है 2 से बड़ा? 3 है। 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 3, 3 3 9। हमें कब तक करना है? जब तक सारे नंबर्स का आंसर 1 1 ना आ जाए। फिर अगेन 3, इस 1 को एज इट इज, 3 1 3, आ गया 1 1। बस अब हमें स्टॉप हो जाना है। अब हम एलसीएम निकालते हैं।
एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये सारे जो प्राइम फैक्टर्स आए इसे मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर कैसे हम निकाल रहे हैं? चलिए अब थोड़े और बड़े नंबर्स ले लेते हैं। द थर्ड नंबर इज 24 एंड 90। हमें इन दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है, 24 और 90। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बताइए? सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाए, 2 से, सबसे पहले 2 से ही चेक किया जाता है। यस, 2 से हो जाएगा ये। अब मुझे कैसे पता चला? ये तो 20 से बड़े नंबर है, मुझे तो टेबल 20 तक ही आता है। देखिए स्टूडेंट्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़ी है। लास्ट डिजिट यहाँ पर 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर में लास्ट डिजिट 0 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे आप। जिन्हें आता है वो ओरली कर सकते हैं, जिन्हें नहीं आता आप रफ कॉलम लीजिए, 24 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आएगा 12। ठीक है, और बाकी आप ओरली भी कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 90 को करोगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 45 आया। अब हमारे पास नंबर्स आ गए 12 एंड 45। अब चेक करिए किससे डिवाइड होगा? 12 हो जाएगा 2 से डिवाइड। यस। 45 होगा? नो। व्हाई? बिकॉज द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 5 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो हम इसे ही कर लेंगे। 2 6 ज़ा 12 एंड 45 एज इट इज हम नीचे लिख लेंगे। देन अब बताइए, अब आया हमारे पास 6 एंड 45। अब बताइए 6 हो जाएगा 2 से डिवाइड? यस, हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6 एंड 45। अब हमारे पास नंबर आ गए 3 एंड 45। अब ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया है। 3 2 के टेबल में नहीं आता और आया है 45। 45 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए, अब हम कैसे करेंगे? 2 से तो ये नहीं होगा। 2 के बाद बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 से बड़ा 3 है, तो अब हम 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब 45, क्या 3 45 से पूरा डिवाइड हो सकता है? याद कीजिए 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है? हम नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 4 + 5 इज 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3। तो हमारे ये डिवाइड करोगे तो आप कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। अगर आपको ऐसे ओरली करना नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो आप रफ में 45 को 3 से डिवाइड करिए, आपका आंसर 15 आएगा। ठीक है, और वैसे भी 15 3 ज़ा 45 होता है। टेबल भी आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो 1 आ गया पहले नंबर का। इस नंबर में तो हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें सेकंड नंबर को सॉल्व करना है, तब कब तक? जब तक वो 1 ना आ जाए। अब बताइए 15 है, 15 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा? यस। 3 5 ज़ा 15। अब आया है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 और 5। अब देखिए 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। 5 से चेक करिए। 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 से हो जाएगा। 5 आ गया 1 1। तो अब हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग आउट एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 टाइम्स हमारे पास 2 आ गए हैं, 2 टाइम्स हमारे पास 3 आया है और 1 टाइम हमारे पास 5 आया है। सॉल्व कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 5 3 ज़ा 50। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं हम यहाँ पर। 5 4 ज़ा 20, 12 360. So the LCM of 24 and 15 is, no sorry, 24 and 90 is 360. Okay. चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं जिसमें 3 नंबर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 20, 25 एंड 30। इन 3 नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर 3 नंबर आ गए, नो प्रॉब्लम। हम तीनों नंबर्स को कॉमा लगा के लिख लेंगे, फिर नंबर सोचेंगे कौन सा नंबर डिवाइड होने वाला है। 20, 25 एंड 30।
ठीक है। अब मुझे बताइए सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इन तीनों में से किसी भी एक से, एटलीस्ट किसी एक से तो डिवाइड हो ही जाए, एक से ज्यादा भी हो सकता है पर एटलीस्ट एक से हो जाए। तो बताइए 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। सो चेक कि इज इट डिविजिबल, 20 डिविजिबल बाय 2 और नॉट? यस, 2 10 20, 25। नो, व्हाई? क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है और 5 2 के टेबल में नहीं आता है। और इधर 30 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। चलिए अब डिवाइड कर लेते हैं। हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 को 20 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 10। 25 डिवाइड नहीं होगा इसलिए 25 हम एज इट इज लिखेंगे नीचे। 30 डिवाइड हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे साइड में तो आपको पता चलेगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 15। ठीक है, 2 को 15 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 30 आता है। ठीक है, अब आया हमारे पास 10, 25 और 15। अब ये तीनों नंबर्स में आप चेक करिए कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। ये नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, ये भी नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, बट 10 है। 2 5s are 10. So what we will do, we'll write 2 here. Now divide it. 2 5s are 10. 2 divided by 10 is 5. Write 25 as it is. Write 15 as it is. Now check. अब मुझे बताइए ये किससे डिवाइड होगा। देखिए 2 से तो ये तीनों नंबर्स अब डिवाइड नहीं होने वाले हैं। व्हाई? क्योंकि सभी नंबर्स की यूनिट प्लेस में 5 आ गया है। ठीक है, तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होंगे। अब आप उससे बड़ा नंबर लीजिए। 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3। जस्ट चेक कि इज इट डिविजिबल बाय 3 और नॉट। 3 के टेबल में 5 आता है? नो, ये नंबर डिविजिबल नहीं है। 3 के टेबल में 25 आता है? नो। और 3 के टेबल में 15 आता है? यस, 3 5s are 15। ठीक है, तो ये नंबर सिर्फ यही नंबर आता है। बट व्हाट आई सेड, एटलीस्ट वन नंबर शुड बी डिवाइडेड फ्रॉम द गिवन नंबर्स। अगर एक नंबर भी किसी नंबर से डिवाइड होगा तो पहले हम उसी नंबर को लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम 3 से लिखेंगे। 3 से ये डिविजिबल नहीं है तो 5 एज इट इज, 25 एज इट इज, 3 5s are 50। ठीक है, अब हमारे पास आंसर आ गया 5, 25 एंड 5। ठीक है, अब हमें फिर चेक करना है। 2 से तो ये डिवाइड होंगे नहीं, 2 के बाद आता है 3। अब 3 से 5 भी डिवाइड नहीं होता, 25 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता। ठीक है, अब 3 भी कैंसिल। 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? 5। अब बताइए 5 से ये तीनों नंबर डिविजिबल हैं? यस, वी ऑल नो लास्ट डिजिट 5 है। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ईजी होती है और ये तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट भी लगाने की जरूरत नहीं है। आपको 5 का टेबल सबको लर्न है, तो हमें पता है 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 5 को 25 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा और 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब 3 नंबर्स जिनका हम एलसीएम निकाल रहे थे उनमें से 2 नंबर्स का तो आंसर 1 1 आ गया, बचा बीच का नंबर। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार और। 5 से हो जाएगा ये 5 1 5, ये एज इट इज 1 1। ओके, 1 1 1 आ गए नीचे तीनों नंबर्स के। बस अब हमें स्टॉप हो जाना है, अब हमें एलसीएम निकालना है इनका। तो कैसे निकालेंगे? एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई दिस प्राइम फैक्टर्स, 2 into 2 to 3 into 5 into 5। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60 and 60 into 5 is 300। Okay, is it clear? Now it is clear to you how to find out LCM। ठीक है स्टूडेंट्स, LCM में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार और आपको रिकॉल करवा देती हूँ। LCM में हम क्या करते हैं, जिन भी नंबर्स का हमें LCM निकालना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिन भी 2 नंबर्स या 3 या 4 जितने भी नंबर्स का हमें LCM निकालना होता है, हम पहले कॉमा लगा के वो नंबर्स लिख लेते हैं। देन हम ये सोचते हैं कि कौन सा छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो सारे नंबर्स में से किसी भी एक, एटलीस्ट 1 और मोर देन 1 उनसे डिवाइड हो जाए, तो वो सबसे छोटा प्राइम नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं और फिर उन नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। जो नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे उसको तो डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आएगा वो लिखते हैं। जो नंबर डिवाइड नहीं होते हैं उस प्राइम नंबर से, वो नंबर हम एज इट इज नीचे लिख देते हैं। ठीक है,
एज इट इज नीचे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर, यहाँ पर 2 6 से डिवाइड हो रहा था तो हमने 3 आंसर लिख दिया, पर 2 के टेबल में 9 नहीं आता है तो हमने 9 को एज इट इज नीचे लिखा। ठीक है, तो जो नंबर डिवाइड नहीं होगा हम उसे एज इट इज लिखेंगे, जो होगा उसका सॉल्व करके उसका आंसर लिखेंगे। ऐसा कब तक करेंगे स्टूडेंट्स? जब तक हमारे पास 1 1 नीचे ना आ जाए। ठीक है, 2 नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं तो नीचे 2 1 आएंगे, 3 नंबर का निकाल रहे हैं तो 3 आएंगे, एंड 4 का होगा तो 4 1 आएंगे। ठीक है, फिर सारे 1 आ गए, उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं यहाँ पर, ये जो भी आए हमारे पास नंबर्स, उन नंबर्स का हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और वही नंबर हमारा कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, समझ में आया एलसीएम? चलिए अब मैं एचसीएफ के इन्हीं क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इन्हीं का हम एचसीएफ भी निकालेंगे। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। आपको एलसीएम भी निकालना होता है, आपको एचसीएफ भी निकालना होता है। तो एचसीएफ मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, बट कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि एचसीएफ क्या होता है, तो मैं आपको अभी बताती हूँ व्हाट इज एचसीएफ अगेन, और डिफरेंस क्या है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस का हम एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। अब हम निकालते हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, 24 और 90 जिसका हमने अभी कुछ देर पहले एलसीएम निकाला, उसी का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए एलसीएम में तो सारे नंबर्स को हम एक साथ ही लिख देते हैं, बट इन एचसीएफ वी हैव टू राइट ईच नंबर सेपरेटली। ठीक है, हमें हर नंबर को सेपरेटली लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 24 है तो हम 24 को यहाँ लिखेंगे, इसके अलग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 90, इसके हम अलग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 24 को डिवाइड करिए, कौन सा प्राइम नंबर है सबसे छोटा, 2 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 12 आ गया, 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। इसको भी हमें कब तक डिवाइड करना है, जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 90। अब 90 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, और लास्ट डिजिट 0 होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास आया 45। 45 में लास्ट डिजिट 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, पर हम चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता है, 5 + 4 इज 9, और 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब आया 15 अगेन, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हमने दोनों नंबर्स के सेपरेटली। अब क्या करते हैं, पहला नंबर लिखते हैं 24 इक्वलिटी, इसके सारे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, फिर लेंगे 90, 90 के सारे प्राइम फैक्टर्स एक जगह लिख लेंगे, 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम कॉमन चीज देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई कॉमन नंबर दिख रहा है आपको? नहीं, क्योंकि ऊपर 2 है, अब नीचे 2 नहीं है, नीचे 3 है, ऊपर 3 नहीं है, नीचे 5 है और ऊपर 5 नहीं है। ये कॉमन आ चुका है ऑलरेडी। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 2 दोनों में एक एक बार कॉमन आ गया है तो एक ही बार लिखेंगे यहाँ पर, और 3 एक बार कॉमन आ गया है तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, 2 3 ज़ा 6। इज इट क्लियर? नाउ एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20, 25 एंड 30, हमें इन 3 नंबर्स का HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों नंबर्स के सेपरेटली प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 20 के अलग निकालेंगे, 25 के अलग निकालेंगे और 30 के अलग निकालेंगे। 20 किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। एंड 25 को कैसे करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 30 को कैसे करेंगे, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। आगे सबके आंसर 1 1 1। अब क्या करते हैं हम, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होती है, 20 के सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पर,
फिर सेकंड नंबर है हमारे पास 25, उसके भी सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। द थर्ड नंबर इज 30, उसके भी सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। अब चेक करते हैं क्या कॉमन है। क्या 2 यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो 2 तो कॉमन आएगा नहीं, 2 को कैंसिल कर दो। बचा यहाँ पर 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तीनों में एक एक बार 5 आ रहा है, तो हम HCF कैसे निकलेंगे? 5, HCF इज 5। एक और कर लेते हैं, 40, 48 एंड 45। क्या करेंगे? 40 के अलग फैक्टर्स निकालेंगे, 48 के अलग निकालेंगे एंड 45 के अलग निकालेंगे। 40 को किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स? 2 से। 2 2 ज़ा 4, 0, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ओके। 48 को किससे करेंगे? 2 से ही करेंगे। वाई? क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है, ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर 24 को किससे करेंगे? लास्ट डिजिट इज 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 12 को किससे करेंगे? अगेन 2 से। 2 6 ज़ा 12, फिर 6 को 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 48 को इतनी टाइम्स करेंगे। अब आया हमारे पास नेक्स्ट नंबर इज 45। 45 को चेक करिए, 2 से डिवाइड होगा? नो। वाई? क्योंकि ये नंबर 5 है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करिए 45, अभी हमने पहले भी चेक किया है। 45 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? सारे नंबर्स के फैक्टर्स यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 40 इक्वल टू 40 के कितने फैक्टर्स आए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 48 के कितने आए? 48 इंटू इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है यहाँ पर और 3 है। और 45 के क्या आएंगे? 3 इंटू 3 इंटू 5। अब मुझे बताइए, सोचिए कि इन तीनों में क्या नंबर कॉमन है। देखिए स्टूडेंट्स, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, पर यहाँ पर नहीं है। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, पर यहाँ पर है। पर यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन आएगा। तो HCF क्या होगा? 1। जब भी ऐसी कंडीशन आए कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है, तो आप 1 लिख लीजिए। HCF इज 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इज इट क्लियर टू यू हाउ टू फाइंड आउट LCM एंड HCF? देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक दिमाग में रखा करो कि LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर LCM का आंसर हमेशा बड़ा नंबर आता है और HCF का आंसर हमेशा छोटा आता है। आप चेक करिए, देखो यहाँ पर 6 आया, इतने बड़े नंबर थे 24 और 90, आंसर आया 6। ये बड़े नंबर थे 20 25 30, आंसर आया 5। ये और भी बड़े नंबर थे 40 48 और 45, इसका आंसर आया 1। देखा, HCF का फुल फॉर्म तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, पर इसके जो वो आते हैं आंसर आता है वो छोटा आता है। LCM में चेक करिए, देखिए यहाँ पे 4 और 6 छोटे नंबर थे, पर LCM देखो यहाँ पे बड़ा आया। छोटे नंबर थे, आंसर बड़ा आया। 24 90 ये बड़े नंबर थे, पर इसका आंसर उससे भी बड़ा आया। ये नंबर थे, इसका आंसर 300 आया। तो LCM के आंसर हमेशा बड़े नंबर्स आते हैं और HCF के छोटे नंबर आते हैं। LCM में हम एक साथ प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, HCF में अलग अलग निकालते हैं और कॉमन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझ में आया? आपको डिफरेंस भी समझ में आया LCM HCF का? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में LCM और HCF से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ LCM और HCF पे बेस्ड, आप उसे सॉल्व करिए। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड लर्निंग।